अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज मैं कुछ न्यूज़ के ताल्लुक़ से वीडियो बना रहा हूँ और ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के ताल्लुक़ से है। पहले आप इस न्यूज़ को सुने, आपको मालूम हो जाएगा और पता होना चाहिए हमें कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फ़िलिस्तीन पर बमबारी की गई है मिसाइलों से। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में क्या बताया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजरायली सेना गाजा में घुस गई है। इजराइल ने गाजा के लोगों से जल्द इलाका खाली करने को कहा है। इजराइल पहले ही गाजा में पानी, बिजली और गैस सप्लाई काट चुका है और अब इजरायली सैनिकों और टैंकों को गाजा में देख आम फिलिस्तीनी इधर उधर भटक रहा है। हमास के आतंकियों ने आम फिलिस्तीनियों को फंसा दिया है। आस पड़ोस के मुस्लिम देश भी सिर्फ औपचारिकता के लिए फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। किसी भी मुस्लिम देश ने फिलिस्तीनियों के लिए अपनी सीमाएं नहीं खोली हैं। इन सभी के बीच एक तस्वीर ने अब सबको हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में इजिप्ट के लोग पानी लेकर गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग अपने कंधे पर पानी और खाना लेकर गाजा की तरफ जाते दिख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट के लोग चुपचाप गाजा में सामान पहुंचा रहे हैं। इजिप्ट और गाजा एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। हैरानी की बात देखिए कि इजिप्ट गाजा के लोगों को मदद तो पहुंचा रहा है, लेकिन गाजा के लोगों को बचाने के लिए अपनी सीमाओं को नहीं खोल रहा है। इजराइल को जब पता लगा कि इजिप्ट से मदद गाजा तक पहुंचाई जा रही है तो इजराइल ने भी बड़ा खेल कर दिया। इजराइल ने गाजा को इस तरह से ब्लॉक कर दिया है कि वहां के लोगों के पास अब इजिप्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इजराइल का कहना है कि जब इजिप्ट चुपचाप गाजा के लोगों को मदद दे रहा है तो अब इजिप्ट को गाजा के लोगों को शरण भी देनी चाहिए। इजराइल की इस रणनीति को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये नक्शा देखना होगा। गाजा के वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में इजिप्ट है और नॉर्थ में इजराइल। इजराइल और गाजा के बीच दो क्रॉसिंग हैं। पहली है कैरम शालोम और दूसरी है आरेज। इजराइल ने अब इन दोनों ही क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा का नॉर्थ अब पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। साउथ में समंदर है तो गाजा के लोग अब वहां पर भी नहीं भाग सकते। ले देकर अब गाजा के लोगों के पास भागने का एक ही रास्ता बचा है और वो है इजिप्ट की सीमा। इस सीमा को राफा बॉर्डर कहा जाता है। गाजा को ब्लॉक करने के बाद इजराइल ने टैंक उतार दिए ताकि यहां के लोग इजिप्ट भागने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि गाजा के लोगों के पास अब जान बचाने के लिए सिर्फ राफा बॉर्डर ही बचा है। माना जा रहा है कि अब मजबूरी में इजिप्ट को अपनी सीमाएं खोलनी पड़ सकती हैं। जो इजिप्ट अभी तक चुपचाप गाजा के लोगों की मदद कर रहा था, अब इजराइल ने उसी इजिप्ट को फंसा दिया है। अल्लाह अकबर। देखा नाज़रीन किराम आपने कि किस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है। जो दूसरा मुल्क भी, इजिप्ट भी गाज़ा की मदद कर रहा था तो उसकी सीमा को भी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं इज़राइल पर लानत भेजता हूँ, हज़ारों बार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बार लानत है इज़राइल पर कि उसने फ़िलिस्तीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया। किसी के माँ बाप गुजर गए, किसी के भाई बहन गुजर गए, किसी के बेटा बेटी गुजर गए, किसी के ख़ानदान उजड़ गया। देखिए किस तरह से इज़राइल ने फ़िलिस्तीन मुसलमानों पर और जितने भी फ़िलिस्तीन के रहने वाले हैं उन पर कैसे उसने जुल्म किया है। अल्लाह अकबर। इज़राइलियों पर मैं लानत भेजता हूँ, आप सभी हजरात भी लानत भेजें। अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद कर दे और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को फ़तह याब अता फ़रमाए। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।